जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है केमिस्ट्री, आज से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस हम पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री जैसे नाम से ही पता लग रहा है आपको, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स की दुनिया। किसकी दुनिया? केमिकल्स की दुनिया। और बेटा अगर केमिकल्स की दुनिया आपको कलरफुल बनानी है, अपनी जॉयफुल बनानी है, क्या बनानी है? कलरफुल बनानी है, तो आपको केमिकल्स का नेम और उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? नेम्स, कौन कौन सा केमिकल है, उसका नेम क्या है और उसके फॉर्मूले क्या है। अगर नेम और फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आपकी केमिकल्स की दुनिया क्या होगी? कलरफुल होगी। और केमिकल की दुनिया कलरफुल होगी तो आपको बेटा केमिस्ट्री इजी से समझ आएगी। अगर नेम और फॉर्मूले आपको याद नहीं है, पता नहीं है, तो केमिकल्स की दुनिया आपकी कलरफुल नहीं होने वाली। केमिकल की दुनिया कलरफुल नहीं होगी तो आपकी केमिस्ट्री भी बेटा अच्छी नहीं लगेगी। आपको टॉपिक, जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी और धीरे धीरे आपका सब्जेक्ट से लिंक हट जाएगा। तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको केमिकल्स के नेम और फॉर्मूले पता होने चाहिए। नेम और फॉर्मूले के लिए हमारे पास बेटा सोल्ट से हम नेम और फॉर्मूले बनाते हैं। उसमें अब हमारे पास होता है कैटायंस और हमारे पास होता है एनायंस। कैटायंस को जनरली हम क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल्स। और एनायंस को हम बोलते हैं एसिड रेडिकल्स। एसिड रेडिकल्स। तो आज हम बेसिकली कैटायंस और एनायंस, या हम बोलें एसिड या बेसिक रेडिकल, उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एनायंस पढ़ेंगे। एनायंस मीन्स एसिड रेडिकल। तो जितने एसिड रेडिकल इंपॉर्टेंट है वो सारे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बेसिक रेडिकल पढ़ लेंगे और फिर एसिड और बेसिक रेडिकल का यूज करके हम कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, कैसे उनका नेम होगा, वो सारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले एसिड रेडिकल क्या है और कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे, उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो अगर आपको रेडिकल्स, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल अच्छे से आ जाएंगे तो आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना आ जाएगा और उससे आपकी केमिस्ट्री काफी इजी हो जाएगी, इजी लगने लग जाएगी, ठीक है। कोरिलेट करके पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं एसिड रेडिकल्स। एसिड रेडिकल्स जनरली एनायंस को हम एसिड रेडिकल बोलते हैं। किसको? एनायंस को। एनायंस मीन्स विच कैरी नेगेटिव चार्ज। एनायंस मीन्स विच कैरी नेगेटिव चार्ज, उनको एनायंस बोलेंगे और एसिड रेडिकल बोलते हैं। तो बेसिकली कौन कौन से एसिड रेडिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं FO4 नेगेटिव। FO4 नेगेटिव साथ के साथ पूरी हेलोजन के साथ पढ़ लेंगे। अगर यहां क्लोरीन आता है तो ClO4 नेगेटिव। अगर ब्रोमीन आता है तो BrO4 1 नेगेटिव। नेगेटिव आप सिंपल नेगेटिव भी लिख सकते हो और 1 लगा भी सकते हो। ऐसे ही आयोडीन की अगर बात करें तो हमारे पास आएगा IO4 नेगेटिव। धीरे धीरे हमने ऑक्सीजन कम करते जाना है। जैसे हम ऑक्सीजन कम करेंगे हमारे पास FO3 1 नेगेटिव, फिर हमारे पास FO2 1 नेगेटिव, उसके बाद FO1 1 लिखो ना लिखो 1 नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमने रेडिकल लिख तो लिए बेटा, इनका नेम क्या होगा? जैसे मैं पहले फ्लोरीन की ही बात करता हूं। फ्लोरीन रिलेटेड रेडिकल्स जो है, इसको हम जब इसकी बात करेंगे FO4 नेगेटिव। FO4 नेगेटिव जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं फ्लोराइड। उसको हम बोलते हैं सिंपल F नेगेटिव को फ्लोराइड बोलते हैं और
FO4 को सिंपल F नेगेटिव अगर मैं यहां लिखूं F1 नेगेटिव, ये आपका होगा फ्लोराइड, ये आपका क्या होगा फ्लोराइड। सिमिलरली अगर मैं बात करूं Cl नेगेटिव की, Cl1 नेगेटिव, ये आपका होगा क्लोराइड, ये आपका क्या होगा क्लोराइड। उसके बाद आपके पास जब हम बात करते हैं FO4 नेगेटिव की, फ्लोराइड के बाद ये आपका जनरली हो जाता है पर, Fl पर फ्लोराइड, ये आपके पास क्या हो जाता है पर फ्लोराइड। और FO3 नेगेटिव फ्लोरेट, फ्लोरेट, F और एक ऑक्सीजन कम करेंगे FO2 नेगेटिव फ्लोराइड, क्या हो जाएगा फ्लोराइड। और FO नेगेटिव, यहां जनरली एक ऑक्सीजन और कम करने पे आपके पास हाइपो लग जाता है, हाइपो फ्लोरेट, हाइपोफ्लोरेट। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन में जो आपके पास आएंगे रेडिकल्स, उसमें हम देखेंगे ClO4 1 नेगेटिव, ClO3 1 नेगेटिव, ClO2 1 नेगेटिव, और लास्ट में ClO1 नेगेटिव। जैसे यहां आपके पास पर आया था, सेम वैसे ही आपके पास यहां पे भी आएगा, और इसको हम बोलते हैं पर क्लोरेट, क्या बोलते हैं पर क्लोरेट। सेम ऐसे ये क्लोरेट होगा बेटा, आपका फ्लोरेट होगा, ये आपका क्या होगा पर फ्लोरेट, और ये आपका फ्लोरेट। ऐसे ही आपके पास पर क्लोरेट के बाद आपके पास आता है क्लोरेट, एक ऑक्सीजन कम होते ही आपके पास पर हट जाता है क्लोरेट, एक और ऑक्सीजन कम करेंगे क्लोराइड, आपके पास क्लोराइड। और एक और ऑक्सीजन अगर हम करते हैं तो जैसे यहां आया था FO1 नेगेटिव, यहां ClO1 नेगेटिव, ये आपके पास हाइपो बन जाता है, हाइपो क्लोरेट, क्या बन जाता है हाइपोक्लोरेट। सिमिलरली ऐसे ही ब्रोमीन का होगा, ऐसे ही आपके पास आयोडीन का होगा। तो अगर मैं इनको लिखता हूं सबको एक साथ, तो देखिए कैसे हो जाएगा। जैसे क्लोरीन का किया, ऐसे ही हम ब्रोमीन और आयोडीन का भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन का भी कर सकते हैं। तो सबको मैं एक साथ अगर लिखूं, F1 नेगेटिव फ्लोराइड, FO4 1 नेगेटिव, FO3 1 नेगेटिव, FO2 1 नेगेटिव एंड FO1 1 नेगेटिव। सिमिलरली आपके पास Cl1 नेगेटिव, ClO4 1 नेगेटिव, ClO3 1 नेगेटिव, ClO2 1 नेगेटिव और ClO1 नेगेटिव। फ्लोरीन और क्लोरीन के हमने कर लिए। ऐसे ही ब्रोमीन की बात करेंगे, Br-1, जिसको हम ब्रोमाइड बोलते हैं, ब्रोमाइड, BrO4-1 पर ब्रोमेट, पर ब्रोमेट। और BrO3-1 नेगेटिव आपका हो जाएगा ब्रोमेट, BrO2-1 नेगेटिव ब्रोमाइड, और BrO1-1 नेगेटिव हाइपो ब्रोमाइड। सिमिलरली जब हम क्लोरीन की बात करेंगे, सॉरी आयोडीन की बात करेंगे,
आयोडीन में आपके पास आई नेगेटिव, आयोडाइड, आई नेगेटिव, आयोडाइड, IO4 1 नेगेटिव, O3 1 नेगेटिव, IO2 1 नेगेटिव और IO1 1 नेगेटिव। इसको हम क्या बोलेंगे? पर आयोडाइड। और ये आपका जब IO3 जैसे एक ऑक्सीजन और हमने कम किया तो ये आपका आयोडेट और ये आयोडाइड और लास्ट में हाइपो आयोडाइड। ये आपके एनाइंस के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के रेडिकल्स हो जाएंगे। सेम ऐसे ही अगर कंटिन्यू करूं आपके पास ऑक्सीजन का भी, चलो ये बता देता हूं साथ में। ऑक्सीजन की जब हम बात करें, आपने पढ़ा ही होगा जनरली ऑक्साइड आपका O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम? ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। तो जैसे आपको पता है आयोडेट से अगर एक ऑक्सीजन इंक्रीज हुई है तो पर लग गया उसके आगे। जैसे ब्रोमेट के एक ऑक्सीजन इंक्रीज किया हमने BrO3 से BrO4 किया है तो पर ब्रोमेट हो गया। ऐसे ही ऑक्साइड में अगर एक ऑक्सीजन और ऐड करते हैं तो ये आपका O2 2 नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 1 था और 2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन और इंक्रीज की, ऑक्सीजन 2 और 2 नेगेटिव, तो इसके बेटा क्या लग जाएगा? पर लग जाएगा और यहाँ आपके पास ये क्या हो जाएगा? पर ऑक्साइड हो जाएगा। ऑक्साइड और पर ऑक्साइड। सेम ऐसे ही आपके पास सुपर ऑक्साइड भी आता है। सुपर ऑक्साइड जब हम बात करते हैं उसमें आपने ध्यान रखना है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 ही एटम होंगे बट जो चार्ज है वो आपका 2 नेगेटिव की बजाय क्या होगा? 1 नेगेटिव। इसको बोलते हैं हम सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। तो ये 3 आपके ऑक्सीजन रिलेटेड एनायंस हैं या जिनको हम एसिड रेडिकल बोल सकते हैं। सेम वैसे ही आपके पास अगर मैं Cn नेगेटिव की बात करूं, Cn1 नेगेटिव, इसको जनरली हम साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनाइड बोलते हैं जनरली हम। ठीक है। अगर आपके पास OCn नेगेटिव आ जाए या आपके पास SCn नेगेटिव आ जाए तो इनमें नेम में क्या चेंज आएगा? जो साइनाइड है वो साइनेट बन जाएगा। आपको क्या बन जाएगा? साइनेट। और जब S लग जाता है तो आपको थायो लग जाता है, थायो साइनेट। ये आपका क्या हो जाएगा? थायोसाइनेट। ये 3 हमारे Cn से रिलेटेड रेडिकल्स हैं जो हम यूज करते हैं। उसके बाद अगर मैं इसी को आगे कैरी करूं तो आपके पास P3 नेगेटिव जो है, P3 नेगेटिव या N3 नेगेटिव की बात करूं, सॉरी N3 नेगेटिव की बात करूं, N3 नेगेटिव, तो आपके पास ये होता है नाइट्राइड। आपके पास क्या होता है? नाइट्राइड। क्या होता है? नाइट्राइड। और अगर इसमें मैं ऑक्सीजन लेके आऊं NO3 1 नेगेटिव और एक ऑक्सीजन अगर इसमें कम करूं NO2 1 नेगेटिव, तो ये आपका नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट। एक ऑक्सीजन और कम होने से नाइट्राइट हो जाएगा, नाइट्राइट। ठीक है। सेम वैसे ही आपके पास सल्फर का आएगा सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड। सेम वैसे ही आपके पास फॉस्फोरस का आएगा फॉस्फेट, फॉस्फाइट। ये सब आपके कॉन्टिन्यूस ऐसे चलते जाते हैं। जब हम बात करें अगर फॉस्फेट की या फॉस्फाइड की, फॉस्फोरस के ऊपर जब आप 3 नेगेटिव करते हो तो आपके पास नाइट्रोजन फैमिली का ही है तो सब पे 3 नेगेटिव आएगा। फॉस्फाइड। फॉस्फाइड। PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट
एक ऑक्सीजन कम करते हो, PO3 3 नेगेटिव फॉस्फाइड। सिमिलरली ऐसे ही आपके पास सल्फाइड आएगा, सल्फाइड आपके पास H2 नेगेटिव। जैसे सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है तो सल्फर के ऊपर भी 2 नेगेटिव आएगा। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सेम फैमिली के हैं, इन पे 3 नेगेटिव आएगा। ये आपके पास सल्फाइड, सल्फाइड सेम वैसे ही आपके पास सल्फेट होगा, सल्फाइड होगा। सल्फेट और ऐसे ही आपका सल्फाइड। ठीक है, ये आपके एसिड रेडिकल्स हैं। इसके अलावा और भी हैं, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसमें से आप देख सकते हो। तो ये हमारे एसिड रेडिकल हैं। बेसिक रेडिकल जो होते हैं जिनको हम कैटायंस बोलते हैं, वो बेसिकली आप यूज करते हो। मेटल्स जो हैं वो सारी पॉजिटिव चार्ज होती है, 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, तो वो आपको पता है। एनायन जो एसिड रेडिकल हैं उसमें थोड़ी सी चीजें अलग है, तो वो आपको यहाँ बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन करेंगे।